सो द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हिंज ऑन। हिंज ऑन का मतलब होता है बेसिकली यू आर डिपेंडिंग ऑन समथिंग। सो डिपेंड ऑन कह सकते हैं, निर्भर एक तरीके से कर रहे हैं। सो डिपेंड ऑन कह सकते हैं, काउंट ऑन कह सकते हैं, बैंक ऑन कह सकते हैं आप इसके लिए, लीन ऑन कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ जीनोसाइड, हत्याकांड, किलिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल बेसिकली। सो आप इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से मैसेकेयर कह सकते हैं, कार्नेज कह सकते हैं, बुचर कह सकते हैं, स्लॉटर कह सकते हैं, कल कह सकते हैं, CULL कल कह सकते हैं हम इसके लिए, पोग्राम कह सकते हैं। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी ITY से खत्म हो रहा है, नाउन है, और इसका मतलब होता है बेसिकली यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग भी कह सकते हैं। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि इंट्रिकेसी कह सकते हैं आप इसके लिए। सटलिटी एक वर्ड होता है, सटल का मतलब होता है छोटी से छोटी चीज़, बारीक से बारीक चीज़ पे भी आप नज़र मार रहे हो। ठीक है, तो अगर सटलिटी के साथ कई बार हम बहुत चीज़ें डिटेल में करते हैं तो कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, अभी ये भी सही है, ये खो से जाते हैं हम एक तरीके से, तो वो भी कंफ्यूज होना होता है, वो भी कॉम्प्लेक्सिटी होता है। सो येस ऑफ कोर्स आप इसके लिए जो है इंट्रिकेसी भी कह सकते हैं, आप इसके लिए सटलिटी भी कह सकते हैं, एलेबोरेशन कह सकते हैं, आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं। एडजेक्टिव फॉर्म बहुत सारे हैं इसके। सो एडजेक्टिव फॉर्म देखते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में वही आते हैं। सो बैफलिंग कह सकते हैं, कन्फ्यूजिंग कह सकते हैं, कन्फाउंडिंग कह सकते हैं, डमफाउंडिंग कह सकते हैं, फ्लमॉक्सिंग कह सकते हैं, बाइजेंटाइन कह सकते हैं, एनिग्मेटिक कह सकते हैं, परप्लेक्सिंग कह सकते हैं, पजलिंग कह सकते हैं, स्ट्यूपिफाइंग कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हैं बैफलिंग कह सकते हैं इसके लिए, आप एस्टॉनिशिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, स्टैगरिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर कोई चीज़ जब अनक्लियर होती है तब भी वो समझ में नहीं आती है, सो वो क्यों होती है? एम्बिगुअस होती है कह सकते हैं, वेग कह सकते हैं, हेजी कह सकते हैं, ब्लरी कह सकते हैं, फ्रॉस्टी कह सकते हैं, मर्की कह सकते हैं, नेब्यूलस कह सकते हैं आप इसके लिए, ओपेक कह सकते हैं कोई चीज़। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अस्लीव ऑफ। अस्लीव ऑफ का मतलब होता है बेसिकली बहुतायत मात्रा में, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। अब वो फंड्स भी हो सकते हैं, वो शिकवे गिले भी हो सकते हैं, खुशियाँ भी हो सकती हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकते हैं, कुछ भी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है कोई चीज़। ठीक है। सो हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से प्लेंटी कह सकते हैं, अबेंडेंस कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर हम कह सकते हैं इसके लिए कि कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, सो कोपियस कह सकते हैं, प्रोफ्यूजन कह सकते हैं, एल्बिट कोपियस OUS से ख़त्म हो रहा है तो ये एट्रैक्टिव हो गया। फिर हम इसके लिए कह सकते हैं कोई चीज़ एकदम बाढ़ सी आ गई है तो फ्लड कह सकते हैं, डिल्यूज कह सकते हैं, इनंडेशन कह सकते हैं, टॉरेंट कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर कोई चीज़ एकदम भर गई है बहुत ज़्यादा तो ओवरफ्लोइंग कह सकते हैं, ब्रिमिंग विद कह सकते हैं, टीमिंग विद कह सकते हैं, कैस्केडिंग कह सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आ रही है, बोल सकते हैं। स्पेट कह सकते हैं, SPATE वाला स्पेट कह सकते हैं हम इसके लिए। प्रफ्यूजन कह सकते हैं अगर मैंने नहीं बोला है तो। फिर जब आपके पास कोई बहुत चीज़ किसी ज़्यादा में, तो हम सेवरल कह सकते हैं, टू मैनी कह सकते हैं हम इसके लिए, अ ग्रेट मैनी ऑफ समथिंग भी कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर हम इसके लिए जब हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, कुछ भी चीज़ होती है, सो हम कह सकते हैं एक तरीके से ऑप्यूलेंस कह सकते हैं, रिचनेस कह सकते हैं, एफिलुएंस कह सकते हैं हम इसके लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ग्रिम। ग्रिम पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, उसका इसके 2-3 मतलब होते हैं। ग्रिम का मतलब होता है बहुत सीरियस, सीवियर, ड्रकोनियन, हार्श, टफ, स्ट्रिंजेंट। एक मतलब तो ये होता है बहुत कड़े से कड़े कदम उठाएगा। फिर जब आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा ग्रिम होती है, आप बहुत ज़्यादा गरीबी में हैं, या बहुत बदतर ज़िंदगी आपकी होती है, तो आप उसके लिए ब्लीक कह सकते हैं, डिंजी कह सकते हैं, एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छा वर्ड है जो मैं भूल रही हूँ, ग्रिम के लिए आप बोल सकते हैं, बाद में बताऊँगी जब याद आएगा। बेसिकली आपकी बहुत बुरी स्थिति है। ठीक है। कल हाँ, शोडी, शोडी, SHODDY, शोडी कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी। और जब आप बहुत ज़्यादा ग्रिम तरीके से बिहेव करते हो, अगर आप नेचर के वाइज, तो रुथलेसनेस दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, जब एंगर होता है आपके भीतर, तो एक तरीके से ग्रिम का इस्तेमाल ऐसे भी होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ मेटे, METE, मेटे। मेटे का मतलब होता है बेसिकली किसी को कुछ दे रहे हो। अब वो पनिशमेंट दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। बेसिकली आप दे रहे हो किसी को। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कन्विक्शन। इट हैज़ 3 मीनिंग्स। पहला मीनिंग तो होता है रूलिंग, वर्डिक्ट, जजमेंट, सेंटेंस। ठीक है। दूसरा मीनिंग होता है कन्विक्शन का, बेसिकली आपने किसी को कारावास दे दिया या किसी को जेल में डाल दिया। इम्प्रिजनमेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, जेल कह सकते हैं, लॉकअप कह सकते हैं, कस्टडी कह सकते हैं हम इसके लिए। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से
इम्पाउंडमेंट कह सकते हैं, इनकार्सरेशन कह सकते हैं, डिटेंशन कह सकते हैं, कस्टडी कह सकते हैं। ओके, और तीसरा मीनिंग होता है अ काइंड ऑफ अ बिलीफ, डॉगमा, ओपिनियन, नोशन, आइडिया, थॉट, परसेप्शन भी कन्विक्शन का एक मतलब होता है। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है बेसिकली किलिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सो अब इसके लिए कल कह सकते हो, बुचर कह सकते हो, पोग्राम कह सकते हो, मैसेकेयर कह सकते हो, कार्नेज कह सकते हो, स्लॉटर कह सकते हो। अगर मैंने बोल दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, रिपीट हो गया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है।